अंदाज शायराना। चलो दोस्तों, जरा सी बात पर न छोड़ किसी अपने का दामन। जरा सी बात पर न छोड़ किसी अपने का दामन। जिंदगी बीत जाती है अपने को अपना बनाने में। अपने को अपना बनाने में। देखो दोस्तों, कभी कभी किसी रिश्ते को ये इंसान बस खिलौना समझता है। थोड़ा बहुत कहीं कोई संवाद बिगड़ गया तो ये हमारे दिल से कितना अपना है, ये बात भुलाकर उसके साथ रिश्ता तोड़ने वाले लोग आजकल बढ़ रहे हैं। उन्हें अपनेपन की असल में क्या कीमत होती है। कोई जब अपना बनता है तो वो अपना बनने में कितने दिन लगे थे, कितने महीने लगे थे, कितने साल गुजर चुके थे, इन बातों को वो भुला देता है। ये नहीं सोचता कि ये जरा सी बात पर हम जो इसका दामन छोड़ रहे हैं, ये हम गलती कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं सोचता। इसने हमारे लिए कभी कुछ किया था, इसे भी वो भुला देते हैं। या ऐसी बातें तो बने बनाए रिश्ते में भी होती है। और दोस्तों, आजकल तो खून के रिश्ते भी जरा सी बात पर बिगड़ने लगे हैं। बस उनको एक बहाना चाहिए होता है कि इनसे दूर रहते हैं, क्योंकि इनके अब दिन बदल गए हैं। इनको अब हमारी मदद लगेगी। शायद ये हमारी तरफ हर बात पे मदद का हाथ मांग सकते हैं। शायद ये हमसे कुछ पैसों का डिमांड भी कर सकते हैं। ये ऐसी आहटें जब लगने लगती है तो बस किसी बहाने से अपने कहने वाले भी लोग आहिस्ता आहिस्ता दूर जाने लगते हैं। मैं तो कहता हूं, ऐसे जो दूर जा रहे हैं उनसे तो कुछ भी आशा मत रखो। सही बात तो यही होगी, जो ऐसे बिछड़ जाते हैं वो कभी अपने होने के लायक ही नहीं थे। ऐसी बातें अपने खुद के दिल को समझाते रहो और ज्यादा तकलीफ करके लेने की जरूरत नहीं है। खुद भी आप उनसे आहिस्ता आहिस्ता ऐसे दूर हो जाओ मानो कि कोई रिश्ता ही नहीं था। इसके अलावा इसमें कोई दूसरा चारा नहीं है। कहानी जब भी लिखी है अपनी उजड़ी हुई जिंदगी की, कहानी जब भी लिखी है अपनी उजड़ी हुई जिंदगी की, सबसे मजबूत किरदार में तेरा ही जिक्र होगा, तेरा ही जिक्र होगा। क्या बात है। जाहिर है ना, अगर जिंदगी किसी एक ने बर्बाद की है, अगर जहां बहार ही बहार थी वहां अगर सारा गुलशन उजड़ गया है, और ये किसकी वजह से? जिसकी चाहत में अगर एक आध आशिक पागल होकर जिंदगी जी रहा था और उसी चाहत ने अगर उसे ठोकर मार दी, तो उसकी अपनी उजड़ी हुई जिंदगी की जब वो कहानी लिखेगा तो उसमें सबसे मजबूत किरदार किसका होगा? उसी महबूबा का जिसने उसे ठोकर मारी है। तहे दिल से प्यार करके भी, तहे दिल से मोहब्बत निभाकर भी अगर ऐसी बातें होती है तो बस वो जिंदगी तो उजड़ जाती है। और जब ये उजड़ी हुई जिंदगी की कहानी लिखने वो बैठता है तो सबसे मजबूत किरदार में उसी का जिक्र होता है। कागज पे उसी का नाम जिंदगी बर्बाद करने वाले लोगों में सबसे ऊंचाई पे होता है, पहले नंबर पे होता है। ऐसा ही कुछ कहना चाहता है ये शायर। तेरे मुस्कुराने का असर, तेरे मुस्कुराने का असर सेहत पे होता है। लोग पूछ लेते हैं दवा का नाम क्या है। लोग पूछ लेते हैं दवा का नाम क्या है। देखो दोस्तों, कभी कभी हम जब बीमार पड़ते हैं बस अस्पताल जाते हैं, दवाई भी खिलाते हैं। लेकिन ऐसे आलम में अगर कोई खास व्यक्ति हमें मिलने आती है और उसके चेहरे की मुस्कुराहट और उसकी तहे दिल से हमारी जो पूछताछ करती है, वो उन पलों में ही ऐसे लगता है कि अभी हमें दवा की कोई ज़रूरत ही नहीं। और उसके बाद मिलने जो लोग आते हैं वो तो पूछते हैं, अरे यार, तू तो इतना बीमार था लेकिन तेरे चेहरे पे तो बस ऐसे मुस्कुराहट है जैसे तुझे कुछ हुआ ही नहीं। अब उन्हें कैसे बताए कि अभी अभी कौन आके गया। ये बातें होती है दोस्तों, कुछ लोग खास होते हैं।
उनके मुस्कुराने का असर सेहत पे होता है, उनके आने जाने का असर अपने जो कि एक दिल की खुशियाँ, दिल जो झूमता है, दिल जो गुनगुनाता है, यह हम कब कहते हैं? जब ऐसे खास लोग हमें मिलने आते हैं, तब ही तो ये बातें होती है ना दोस्तों? चलो याद करो, कभी-कभी आप भी तो कभी बीमार पड़े होंगे और किसी खास इंसान ने आपकी पूछताछ की होगी और उस समय आपको जो सुकून मिला है, वो थोड़ा-सा याद करो और फिर ये पंक्तियाँ बार-बार सुनने को आपका भी जी मच लेगा। चलो आशा करता हूँ आज की ये पंक्तियाँ आपको बड़ा सुकून देगी, आपको कुछ पुरानी यादें ज़रूर आपके दिल तक लाएगी। इसी आशा के साथ अलविदा दोस्तों।